पापा, मैं जाऊंगी आज आपके साथ। आपने कल भी वादा किया था कि आप मुझे साथ ले जाएंगे। नहीं गुड़िया बेटा, आसमान पर बादल हैं और मौसम भी बहुत खराब है, बारिश होने वाली है। आज आप घर पर ही रहें। ये सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है। अच्छा अच्छा, चुप करो गुड़िया। आज आपको मैं ले जाता हूँ। देखा देखा मम्मा, मैंने कहा था ना कि आज पापा मुझे अपने साथ ले जाएंगे। फिर पापा चिड़िया कुल्हाड़ा उठाता है और अपनी बेटी को साथ ले जाकर जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता है। अभी वो जंगल में पहुंचते ही हैं कि जोरों से जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। पापा चिड़िया और गुड़िया एक घने दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। पापा, आप हमारे लिए कितनी मुश्किल से काम करते हैं। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सबको ऐसा ही करना पड़ता है मेरी बेटी। पापा, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। गुड़िया, आप इसी पेड़ के नीचे बैठिए, मैं अभी आपके लिए जंगल से कोई फल ढूंढ के ले आता हूँ। फिर पापा चिड़िया जंगल में भोजन लेने के लिए निकल जाता है और यहाँ गुड़िया पेड़ के नीचे बैठकर बारिश में खेलने लगती है। वाह रे चील, तेरी किस्मत। ऐसे बारिश के मौसम में इतना नरम मांस, और वो भी अकेला छोटा पक्षी। चील बहुत खुशी से वहां से उड़ती है और छोटी गुड़िया को वहां से उठाकर ले जाती है। थोड़ी ही देर में पापा चिड़िया भोजन लेकर वहां आ जाता है। गुड़िया बेटी को वहां पर ना देकर पापा चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। गुड़िया, गुड़िया, मेरी बेटिया कहाँ है? कहाँ चली गई मेरी बेटी? मैं अपनी बेटी को अकेला छोड़कर क्यों गया? मेरी गुड़िया बेटी को तो घर के रास्ते का भी मालूम नहीं है। मैंने उसको अकेला क्यों छोड़ा? शायद गुड़िया घर चली गई होगी। मुझे घर जाकर पता करना चाहिए। अपने दिल को ऐसे ही तसल्ली देते हुए पापा चिड़िया अपने घर की तरफ उड़ता है। आप अकेले? मेरी गुड़िया बेटी कहाँ है? क्या क्या गुड़िया घर में भी नहीं है? नहीं, वो तो आपके साथ गई थी। मैं गुड़िया को एक पेड़ के नीचे बिठाकर उसके लिए भोजन लेने गया था, पर जब मैं वापस आया तो गुड़िया बेटी वहां पर नहीं थी। चील, वो चील मेरी गुड़िया बेटी को खा गई होगी। मैंने आपको मना किया था कि गुड़िया बेटी को साथ ना लेकर जाएं, पर आप मेरी कहाँ सुनते हैं। गुड़िया के मम्मा और पापा ऐसे ही रो रहे होते हैं और वहाँ चील ने गुड़िया को अपने पेड़ के साथ रस्सियों से बांध रखा था। मेरे चीलू, जल्दी से उड़ना सीख जाओ, फिर आप भी मेरे साथ शिकार करने के लिए जाओगे। पर चील मम्मा, ये तो बहुत छोटी है। तुमसे तो बड़ी ही है। ये चिड़िया होती ही छोटी है। बेटा रुको, मैं मिर्ची लेकर आती हूँ। फिर शाम को अपने बेटे को चिड़िया का शोरबा बना के पिलाऊंगी। फिर चील वहाँ से मिर्ची लेने के लिए चली जाती है। मम्मा पापा, मुझे मालूम है आप मेरी वजह से बड़े दुखी होंगे, पर अब शायद मैं आप दोनों से कभी ना मिल सकूं। बारिश बहुत तेजी से हो रही होती है और साथ हवा भी बहुत जोरों से चल रही होती है। हवा के एक तेज झोंके से चील का पेड़ जड़ से उखड़कर गिर जाता है और उससे गुड़िया की रस्सी खुल जाती है और गुड़िया वहां से उड़ जाती है। मगर पेड़ के गिरने से चील का बेटा चीलू पेड़ की एक शाख के नीचे आ जाता है और फंस जाता है। मम्मा, मम्मा मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। गुड़िया को समझ नहीं आ रहा होता कि वो उड़कर अपनी जान बचाए या चीलू की मदद करे। फिर गुड़िया चीलू की मदद करने का फैसला करती है। बहुत मुश्किल से गुड़िया चीलू को उस शाख से निकाल लेती है, पर चीलू के पंख से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है और वो रोने लगता है। इतने में चील भी मिर्ची लेकर वापस आ जाती है। वहां आकर जब चील अपने बच्चे के पंख से खून निकलता देखती है तो बहुत गुस्से में आ जाती है। छोटी चिड़िया की बच्ची, तुमने ही मेरे बेटे को मारा होगा। ये सुनकर चीलू बोलता है,
नहीं चील मामा, इस मासूम चिड़िया को मत मारना। जैसे ही आप यहाँ से गई तो ये पेड़ मेरे ऊपर गिर गया था। अगर ये गुड़िया मुझे इस पेड़ से ना निकालती तो मैं कब का मर चुका होता। मैं आजाद हो चुकी थी। मैं चाहती तो यहाँ से भाग जाती, पर मेरी मम्मा ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि दूसरों की मुश्किल में हमेशा मदद करनी चाहिए। ये सुनकर चील रोने लगती है और फिर कहती है, मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, पर उसके बावजूद भी तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। आज से तुम आजाद हो। जाओ, तुम अब अपनी मम्मा पापा के पास जा सकती हो। गुड़िया खुशी खुशी वहां से चली जाती है। फिर गुड़िया उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है जहां पर उसके पापा उसको छोड़कर गए थे। मेरे पापा ढूंढते ढूंढते यहाँ ही आएंगे। इस बारिश में चील भी अपना घोंसला एक दूसरे पेड़ पर बनाने का काम शुरू कर देती है। दो कौवे गुड़िया को पेड़ के नीचे अकेले बैठे हुए देख रहे थे। कालू, इस छोटी सी चिड़िया को हम चील को बेचकर बहुत से दाने ले सकते हैं। ये तो बहुत ही आसान है। मैं अभी इसको उठा के ले आता हूँ। फिर कौवा गुड़िया के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, छोटी चिड़िया, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। कौवे अंकल, मुझे अपने घर के रास्ते का नहीं मालूम। प्लीज मुझे आप अपने घर छोड़कर आए। आप बहुत अच्छे हैं। फिर गुड़िया कौवे के साथ उड़कर चली जाती है। कौवा और कौवी गुड़िया को लेकर चील के पास चले जाते हैं। तुम इस गुड़िया को यहाँ लेकर बैठो, पहले मैं चील से खुद बात करके आती हूँ। फिर कौवा और गुड़िया एक पेड़ पर बैठ जाते हैं और कौवी उड़कर चील के पास बात करने के लिए जाती है। बहुत बुरा हुआ चील दी, जो आपका घर टूट गया। कभी बारिश के साथ बहुत तेज हवा भी थी, जिसके कारण मेरा पूरा घर टूट गया। चील दी, पर एक खुशी की खबर है। मेरे पास एक चिड़िया का बच्चा है। अगर मैं उसको आपके पास लेकर आऊं तो आप मुझे क्या दोगी? मैं तुम्हें ढेर से दाने दे सकती हूँ। मैं तो कल से भूखी हूँ, और तुम्हें तो पता है कि मेरा भोजन तो मांस ही है। मैं अभी आई चील दी। कौवी फिर गुड़िया और कौवे दोनों को लेकर चील के पास आ जाती है। गुड़िया बेटी, तुम इन कौवों के जंगल में किस तरह फंस गई? चील आंटी, ये तो मुझे घर लेकर जा रहे थे, पर ये दोनों मुझे आपके पास लेकर आ गए। क्या दी, आप जानती हैं क्या इसे? चिड़िया चील को आंटी कह रही है। हा 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 हा। दुष्ट कौवो, चुप कर जाओ। जाओ, इस नन्ही सी चिड़िया को इसके घर छोड़कर आओ, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी और साथ तुम्हारे बच्चों का भी शिकार कर लूंगी। ये सुनकर दोनों दुष्ट कौवे गुड़िया को अपने साथ ले जाकर उसके घर छोड़ाते हैं। कौवे गुड़िया को उसके घर छोड़कर वहां से चले जाते हैं और फिर चिड़िया दस्तक देती है और उसकी मम्मा बाहर आती है। गुड़िया मेरी बेटी, आप, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम वापस लौट आई। फिर चिड़िया अपनी गुड़िया को घर लेकर अंदर जाती है और फिर गुड़िया सारी बात अपने मम्मा पापा को बताती है। मम्मा, फिर चील आंटी ने कौवों को खूब डांटा। बेटा, इसीलिए तो कहते हैं जो दूसरों की मदद करता है ऊपर वाला उसकी मदद करता है। अब मैं कभी भी अपनी गुड़िया रानी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। फिर वो सारा परिवार खुशी खुशी बारिश के मौसम का आनंद लेता है।